गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखते हैं क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन f है जो डिफाइन है आपका रियल टू रियल, रियल नंबर टू रियल नंबर। दैट मींस इसका मतलब क्या होगा, एक फंक्शन जो f होगा उसका जो डोमेन होगा वो भी रियल नंबर से आएगा और रेंज जो होगा फंक्शन का वो भी रियल नंबर से आएगा। और ये फंक्शन जो f ऑफ x है वो हमारा कैसा फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। उसे हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। हमारे पास एक पहले नंबर लाइन बना ले रहे हैं, ये हमारा 0 होगा, ये 1 2 3 -1 -2 और -3, ठीक है। और एक बॉक्स बना ले रहे हैं। ये हमारा x होगा और ये f ऑफ x का वैल्यू आएगा। अब देखिए क्या होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर आप फंक्शन में x की जगह 0 डालिएगा तो वैल्यू 0 मिलेगा। जो फर्स्ट इंटीजर रहेगा आगे अगल बगल में जो भी फर्स्ट इंटीजर रहेगा वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का फंक्शन होता है। लेकिन अगल बगल करने का मतलब क्या, अभी पता चला। अगर हम x की जगह 0 दे रहे हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। x के जगह 0.1 दे रहे हैं, x की जगह क्या दे रहे हैं 0.1 दे रहे हैं, तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा 0 पॉइंट यहाँ कहीं लगेगा, 0 के एकदम सटा हुआ, तो एकदम सटा हुआ इसके लेफ्ट में जो फर्स्ट इंटीजर नजर आएगा हमें वो हमारा फंक्शन का वैल्यू आएगा। तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर हमारे पास है, 0 है ना, तो 0.1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ही होगा। अगर इसी s के जगह हम 0.9 डालते हैं तो 0.9 1 के करीब होगा ना, 1 के करीब होगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा नहीं, इस 0.9 के लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास देखेगा वो उसका वैल्यू होगा। तो 0.9 के लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट इंटीजर क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो 0.9 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। इस फंक्शन में आप 1.1 पुट करिए, 1.1 पुट करिए तो 1.1 के बगल में कहीं होगा ना। अब इस 1.1 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इंटीजर पहले नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है ना, तो इस 1.1 का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन में 1 होगा। अगर यहां पर हम 1.9 डालें, 1.9 डाले तो 1.9 नंबर लाइन पर कहां लाइन करेगा, 2 के बगल में लाइन करेगा ना, तो इस 1.9 के लेफ्ट हैंड साइड जो फर्स्ट इंटीजर नजर आएगा वो हमारा फंक्शन का वैल्यू होगा। तो 1.9 के लेफ्ट हैंड साइड कौन सा इंटीजर दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम फंक्शन में 2.3 डालें, 2.3 डालें तो 2.3 2 के बगल में यहां कहीं लाइन करेगा ना 2.3, ठीक है। अगर ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जाता है 2.3 तो वैल्यू क्या देगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड जो फर्स्ट इंटीजर नंबर देखेगा वो वैल्यू आएगा। तो फर्स्ट इंटीजर नंबर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। अच्छा 2 पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, 2 पर हमारे पास वैल्यू 2 ही आएगा। अगर 2.8 डालते हैं, 2.8 3 के बगल में होगा ना 2.8, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट इंटीजर क्या नजर आ रहा है 2 नजर आ रहा है ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 2 नजर आ जाएगा। अच्छा ये तो पॉजिटिव नंबर के बारे में हो गया। अगर हम निगेटिव नंबर लेते हैं, दैट मीन्स मान लीजिए 0 है ना, 0 को इधर निगेटिव नंबर क्या होगा, माइनस में 0.1 होगा ना, माइनस में 0.1, तो माइनस में 0.1 2 के लेफ्ट हैंड साइड एकदम लाइन करेगा ना, 0 से सटा हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका वैल्यू क्या होगा, अगर हम 0.1 ले रहे हैं माइनस में 0.1 ले रहे हैं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन क्या होगा 0 होगा नहीं। इसके लेफ्ट हैंड साइड जो फर्स्ट इंटीजर नजर आएगा वो वैल्यू होगा। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट इंटीजर क्या नजर आ रहा है -1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1। अगर आप यहाँ पर माइनस में 0.9 ले रहे हैं, माइनस में क्या ले रहे हैं 0.9 ले रहे हैं,
तो अब इसका वैल्यू क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे तो 0.9 कहाँ लाई करेगा, -1 के करीब लाई करेगा ना। अब इसके लेवल में क्या नजर आ रहा है, फर्स्ट इंटीजर नंबर क्या नजर आ रहा है, -1 नजर आ रहा है ना, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1। अगर आपके पास माइनस में 1.5 है, 1.5 है, तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन क्या हो जाएगा। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट इंटीजर नजर आ जाए, क्या नजर आ रहा है, -2, तो ये -2 हमें वैल्यू देगा। बात समझ में आई। अब इसका ग्राफ किस तरह प्लॉट होगा उस बात को समझिए। ये हमारा y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये 1 2 3 -1 -2 -3। चलिए ठीक है। अब देखिए 0 पर वैल्यू क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था, 0 पर वैल्यू क्या मिल रहा था, 0 वैल्यू मिल रहा था। अब 0 से हम 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर भी वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है ना। 0 से अब x में 1 की तरफ जा रहे हैं, फिर भी y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक का वैल्यू क्या आ जाएगा, y में 0 ही आएगा ना, y का वैल्यू क्या आएगा 0। लेकिन यहाँ 1 पर आप क्या डालिए, ओपन ब्रैकेट डालिए, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। अब 1 हम डाल रहे थे तो क्या मिल रहा था 1, एक ग्राफ तो ये हो गया ना, एक ग्राफ ये हो गया, यहां से लेके यहाँ पर ओपन डॉट होगा, यहाँ पर डार्क डॉट होगा, क्योंकि 0 पर वैल्यू क्या दे रहा था, 0 दे रहा था। अब देखिए 1 पर वैल्यू क्या दे रहा था फंक्शन का, हम फंक्शन में 1 डाले तो वैल्यू क्या आ रहा था 1, यानी कि x की जगह 1 डाले तो y का वैल्यू क्या आ रहा था 1। तो x में 1 डाले तो y का वैल्यू क्या आएगा 1, ये आएगा, x की जगह 1, y का वैल्यू 1। अब 1 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे 2 से पहले, 1 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे 2 से पहले, y का वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए 2 से पहले, वैल्यू क्या आ रहा है 1। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक, और 2 पर क्या कर दीजिए, ओपन डॉट लगा दीजिए, ये ग्राफ हो जाएगा। अब 2 पर क्या वैल्यू दे रहा है फंक्शन का, 2 पर हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना। तो x में जब 2 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसे डार्क सर्कल कर देंगे। अब 2 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे 3 से पहले, तो वैल्यू क्या मिलेगा y का, 2 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे 3 से पहले, वैल्यू क्या मिलेगा y का, 2 ही मिलेगा ना। तो 2 से बड़ा x में कोई भी नंबर लेंगे 3 तक, 3 से पहले, इसीलिए 3 पर ओपन डॉट दे रहे हैं, उसका वैल्यू y में क्या आएगा 2 ही आएगा। चलो अब नेगेटिव नंबर की बात करते हैं। -1 पर, अच्छा 0 से इधर, 0 पर वैल्यू क्या दे रहा था 0। अब 0 से हम लेफ्ट हैंड साइड बढ़ रहे हैं -1 की तरफ, 0 से हम लेफ्ट हैंड साइड बढ़ रहे हैं -1 की तरफ, तो वैल्यू क्या मिल रहा है हमारे पास -1 मिल रहा है ना। तो y का वैल्यू क्या मिलेगा -1। यहां पर आप डॉट सर्कल दे दें, और इसके इधर -1 पर वैल्यू क्या मिल रहा था -1। चलो -1 से पहले जो भी वैल्यू मिलेगा वो y में क्या मिलेगा, चलो x का वैल्यू क्या हो रहा था, निगेटिव नंबर की तरफ जा रहा था, लेकिन -1 से पहले सारे का वैल्यू क्या मिला -1 ही मिला। अब -1 पर वैल्यू क्या देगा, -1 देगा ना, तो इसको डॉट कर दो। -1 पर वैल्यू क्या मिलेगा -1, इसको क्या कर देगा डॉट। यहाँ पर देखिएगा ओपन है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज हम ले चुके हैं 0 का, यहाँ पर ओपन डॉट होगा। तो -1 पर वैल्यू क्या मिला है -1। अब -1 से -2 की तरफ हम जिस तरह बढ़ेंगे, -1 से -2 की तरफ बढ़ेंगे, तो वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा -2। तो ये -2 वैल्यू मिलेगा कब, जब हम -1 से -2 की तरफ बढ़ेंगे। बात समझ में। अच्छा देखो -1 पर तो वैल्यू हमें -1 मिल गया, और -1 से ये आगे का है, -1 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है x में, -1 से आगे का वैल्यू लिए तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है -2, और -2 पर भी वैल्यू क्या मिलेगा -2। इसको क्या कर देंगे डार्क कर देंगे। बात समझ में आई। अब चलो -2 से हम -3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, -2 हम यहाँ इंक्लूड कर लिया। अब -2 से आगे बढ़ रहे हैं -3 की तरफ, तो -2 से जैसे ये आगे बढ़ेंगे -3 की तरफ, y का वैल्यू क्या मिलेगा -3। तो यहाँ पर डॉट सर्कल देंगे, और यहाँ पर -3 पर क्या वैल्यू मिल रहा है -3 वैल्यू मिल रहा है। तो ये हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा। इसमें आपसे पूछा गया डोमेन
ऑफ फंक्शन क्या हुआ, तो x की जगह हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते थे, कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे थे ना, x की जगह देखो पॉजिटिव नंबर भी पुट कर रहे हैं, निगेटिव नंबर भी पुट कर रहे हैं, तो कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते थे x की जगह। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर। बट इसका जो रेंज आ रहा था, रेंज ऑफ फंक्शन जो आ रहा था, कैसा फंक्शन, जो वैल्यू आ रहा है वो कैसा वैल्यू आ रहा है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। तो इंटीजर नंबर आ रहा है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के सेट्स को क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगा, ऑलवेज इंटीजर नंबर आएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इन सारी बातों को अच्छे से नोट करें।